अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना देख ही लिया होगा आप लोगों ने व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। सो बेसिकली आज का एजेंडा हमारा ये है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या। सो फ्रीलांसिंग क्या है जी कि आप कोई भी आप किसी कंपनी के अंडर नहीं हैं, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप किसी क्लाइंट को कुछ सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो उसके रिटर्न में आपको पैसे दे रहा है लगा हुआ। सो दिस इज़ बेसिकली फ्रीलांसिंग इन जनरल। सो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ठीक है, वो आपको पता लग गया। उसके बाद क्या करना है, आपने आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरीज क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो कैटेगरीज आपने करनी है कोई सेलेक्ट। लेट से मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। लोगो डिज़ाइनिंग हो सकती है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस कार्ड्स बन सकते हैं। उसके बाद इस पे मशीन लर्निंग पे काम हो सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। राइटिंग हो सकती है, बहुत सारे काम हैं जो इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने किस कैटेगरी की तरफ जाना है, किस नीश में जाना है। वो बेस्ड अपॉन आपकी अगर आप पहले से कोई स्किलफुल हैं, कोई स्किल आपको आती है तो आपने फिर उसकी तरफ जाना है, या रादर आपने कोई सीखनी है अभी लेट से, तो फिर आपने अपना इंटरेस्ट देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपने जो चीज़ देखनी है वो देखना है, अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, आपने बीए किया हुआ है, इंग्लिश में एमए किया हुआ है, तो फिर आप राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हुई, आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है तो फिर आपने बैचलर्स किए हैं कंप्यूटर साइंस में अगर लेट से, तो फिर अब आप आईटी की तरफ जा सकते हैं, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपने सबसे पहले ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है अपने लिए कि आपने किस फील्ड में फ्रीलांसिंग करनी है। उसकी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है आपने। लेट्स मैं अगर बात करता हूँ इन जनरल, अगर आप जाते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फिर लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है, ब्रोशर्स आ जाते हैं, उसके बाद कार्ड्स आ जाते हैं, बिज़नेस कार्ड्स होते हैं, उसके बाद आपकी मोबाइल ऐप की डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, तो आपने उसको फाइन ट्यून करना है। क्योंकि एक जो स्पेसिफाइड चीज़ की अगर आपके पास स्किल होगी ना, तो फिर आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने में, क्लाइंट को अप्रोच करने में फिर आप ज़्यादा लेट से अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो फिर आप उनमें से एक स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग जो लोगो डिज़ाइनिंग है, तो फिर आप उनमें शुमार हो जाएंगे। बेसिकली कंपटीशन थोड़ा सा कम हो रहा है आपके लिए अगर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे अपनी उस नीश को। अगर आपने अगर अगर आप लेट से कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक वेबसाइट है fiverr.com, हम लोग उस पर चले जाएंगे, आप उस पर चले जाएं। उसके बाद उस पर बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, वीडियोस, एनिमेशंस, यूट्यूब की वीडियोस, वीडियो एडिटिंग होगी, उसके बाद ये पॉडकास्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग एटेक, इसमें सारी डेवलपमेंट के रिलेटेड आ गई, वर्डप्रेस आगे पीछे सारा निज़ाम, ये सब चीज़ें आ गई इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात क्या है कि आपको ये डिफ़ाइन करना है आपने कि आपने कौन सी नीश में जाना है, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगर आप पहले से आप स्किलफुल हैं, फिर तो ये स्टेप आपके लिए स्किप हो गया। अगर आप पहले से स्किलफुल नहीं है तो फिर आपने उस स्किल को डेवलप करना है। लोगों को मैं कई दफ़ा सुनता हूँ यूट्यूब पे कि स्किल इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्किल इज़ नेसेसरी। आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे बेतहाशा हर चीज़ के रिलेटेड कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं, अपने वहाँ से सीखना है। लोगो डिज़ाइनिंग सीखनी है लेट से, या आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, वहाँ पे जाकर आपने कोई कोर्स करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद आपने उसके ऊपर करनी है प्रैक्टिस, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पे उन पर ग्रुप्स बने होते हैं वो आपने ज्वाइन करने हैं। Behance पे आपने अकाउंट बनाना है। जब आप डिज़ाइनिंग लेट से अगर आपने डिज़ाइनिंग चूज़ किया, तो आप जो डिज़ाइन अपने बनाएंगे वो Behance का आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा। लेट से बाद में अगर आप कोई क्लाइंट्स किसी से इंटरेक्ट करते हैं, वो कहता है आपको, या तुम पहले पहले आपने क्या काम किया आप मुझे दिखाओ, तो आप उसको वो अपना काम दिखा सकते हो, ठीक है। सेकेंडली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप राइटिंग कर सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। किसी के लिए आप किसी की वेबसाइट के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट बना के आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। तो ये चीज़ डिफ़ाइन होगी। उसके बाद आपने इसको फाइन ट्यून करना है बेस्ड अपॉन, आप या गूगल करोगे अपनी नीश के हिसाब से, आप वहाँ पे उस चीज़ को सीखोगे, उस स्किल को बार बार ओवर एंड ओवर अगेन आप प्रैक्टिस करोगे। जो चीज़ आप बनाओगे
वो चीज़ आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देनी है, ठीक है। आप इस स्टेप में आपके पास स्किल आ गई, ओके, आपके पास स्किल आ गई, उसके बाद आपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, ठीक है। फ्रीलांसर एक है प्लेटफॉर्म freelancer.com, उसके बाद गुरु है, उसके बाद लेकिन टॉप पे जो है वो है मेरी प्रायोरिटी है बिगिनर्स को, मेरी प्रायोरिटी बिगिनर्स के लिए वो है fiverr.com, और upwork.com रादर सबसे बेस्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड है एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न। upwork इज़ रादर मोर डिफ़िकल्ट दैन fiverr, बिकॉज upwork पे आपको बिडिंग करनी पड़ती है, आपको प्रपोजल्स भेजने पड़ते हैं, तो आप न्यू हो, आपकी प्रोफाइल में रिव्यूज़ नहीं है, तो देर इज़ अ बिट ऑफ लेस चांस कि कोई क्लाइंट आपको जवाब दे, क्योंकि पहले से बिडिंग लोगों ने बहुत सारी की हुई होती है। रादर आप ट्राई ज़रूर करें, कोई इसमें ऐसा कंसर्न नहीं है कि आप ट्राई ना करें, आप ट्राई ज़रूर करें, लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपने स्टार्ट करनी है, अगर कोई स्किल आपके पास स्किल सेट है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, तो फाइवर वुड बी द बेस्ट चॉइस, आई गेस, कि आप फाइवर से स्टार्ट लें। तो फाइवर पे अगर हम आ जाएँ तो फाइवर पे आपने सबसे पहले अपनी गिग बनानी है। गिग बनाने का क्या तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि आप कैसे एक रिसर्च के साथ आप एक गिग बनाएंगे कि वो आपको क्लाइंट ऑन बोर्ड करके दे, आपको क्लाइंट ला के दे वो गिग। जिस तरह मैंने अपना फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट किया था फाइवर से, तो मैं वो सारी ट्रिक्स जो अप्स एंड डाउन्स थे जो मैंने 2-3 सालों में सीखे हैं, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉलेजफुल रही होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।